नमस्कार दोस्तों। चेक बाउंस के केस में हम सबको पता है कि चेक बाउंस होने की डेट से हमारे पास नोटिस भेजने के लिए 30 दिन होते हैं। पर अगर ये 30 दिन का पीरियड कभी एक्सटेंड हो जाए तो क्या डीले कंडोन हो सकती है? हो सकती है तो किस सेक्शन में हो सकती है? और जिस सेक्शन में भी हो सकती है उस सेक्शन के लिए क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है? इस सिचुएशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को इस टॉपिक पे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस फाइल करने के लिए हमें 30 दिन मिलते हैं चेक बाउंस होने के डेट से नोटिस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, और उस नोटिस के 15 दिन बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। पर अगर हम ये 30 दिन का पीरियड नहीं फॉलो कर पाए तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में एक्चुअली सेक्शन 142 क्लॉज बी के प्रोविजो के तहत डिले कंडोन किया जाता है और उसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है। ये प्रोविजो के प्रावधान हमेशा से नहीं थे। इसे 2002 में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो क्या कहता है ये प्रोविजो? ये प्रोविजो कहता है कि अगर सफिशिएंट कॉज इज शोन, देन द कोर्ट कैन कंडोन द डिले। अब ये सफिशिएंट कॉज हमें कैसे दिखाना होता है? दोस्तों, ये सफिशिएंट कॉज हमें एक एप्लीकेशन के थ्रू दिखाना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है कि एप्लीकेशन कंपल्सरी है एंड देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले इन दिस केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस केस में साफ किया है। चलिए समझते हैं इस केस को। केस का नाम है एचएस ओबेरॉय बिल्टेक वर्सेस एमएसएन वुडटेक। केस के फैक्ट्स ये हैं कि केस में 5 दिन का डिले था 30 दिन के ऊपर नोटिस की प्रक्रिया पूरी करने में। इस बात को एक्चुअली कोर्ट में बिना किसी एप्लीकेशन के एरोनियसली रिकॉर्ड किया गया कि द कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड इन टाइम। इस बात पे मामला गया हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि डिले को माफ करने के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। मामला गया फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर कैन बी नो प्रिजम्पशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी कि दिस कैन नॉट बी अ प्रिजम्पशन, और आपको एक एप्लीकेशन डालनी होती है सफिशिएंट कॉज शो करने के लिए। अब इससे बात आती है कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है कि आपको एक एप्लीकेशन डालना होगा अपने कंप्लेंट के साथ जिसमें आप कंडोनेशन ऑफ डिले सीक करेंगे 30 दिन के बियॉन्ड जो भी डिले किया है आपने उसके लिए। और उस एप्लीकेशन में आप लिखेंगे क्या? उस एप्लीकेशन में आप लिखेंगे सफिशिएंट कॉज। अब ये सफिशिएंट कॉज क्या होता है? देखिए दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सफिशिएंट कॉज शो करने का बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट पे होता है जिसके बिहाफ पे डिले कॉज की गई है। सफिशिएंट कॉज को शो करने के लिए आपको अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना होगा टू शो व्हाई द डिले हैज बीन कॉज्ड। इसके कुछ वैलिड रीजंस होते हैं और कुछ रीजंस होते हैं जिनको कोर्ट कभी नहीं एक्सेप्ट करता है। ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं, पर मैं आपको एग्जांपल्स तो दे ही सकता हूँ। सफिशिएंट कॉज आमतौर पे ऐसी चीज होती है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, जैसे कोई बीमारी, स्ट्राइक, रोड ब्लॉकेज, या कोई भी चीज जो आपके कंट्रोल में ना हो, जिसमें आप कुछ भी ना कर सकते हो, या तो कोई एक ऐसी नॉलेज जो आपके पास पहुंची ही नहीं हो जो केस के लिए क्रूशियल हो। और कुछ कॉजेज होते हैं जिनको कोर्ट कभी नहीं एक्सेप्ट करती है, जैसे कि भूल जाना, अननेसेसरली डिले करना, एडवोकेट की गलती होना, डेट गलत नोट कर लेना। इन केसेस में डिले को कंडोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका एप्लीकेशन डिपेंड करता है सारा कुछ आपके सफिशिएंट कॉज के स्ट्रेंथ पे, और यही सफिशिएंट कॉज आपके डिले को कंडोन कराएगा सेक्शन 142 बी के प्रोविजो के तहत। अब जानते हैं कि ये सफिशिएंट कॉज का रूल नेसेसरी क्यों है। देखिए दोस्तों, अगर डिले के प्रावधान नहीं रहेंगे तो देयर कैन बी नो सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी टू द प्रोसीडिंग्स। कानून चाहता है कि आप प्रोसीडिंग्स को अपने राइट के वायलेशन होने के बाद विद इन अ टाइम लिमिट स्टार्ट करें। अगर वो टाइम लिमिट आप नहीं फॉलो करते हैं तो कानून मानता है कि यू हैव स्लेप्ट ओवर योर राइट्स, यानी आपको अपने राइट्स का खुद ही ज्ञात नहीं है और इस बात पे आपका केस डिसमिस हो सकता है। इसीलिए हर स्टैट्यूट में, खासकर सिविल ऑफेंसेस में, हमेशा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन होता है। आपको पता ही होगा कि ये भले 138 केस क्रिमिनल केस है, पर कोर्ट ने माना है कि इट इज मोस्टली अ केस ऑफ सिविल नेचर। इसीलिए फॉलोइंग द नेचर ऑफ ऑल सिविल केसेस, इसमें भी लिमिटेशन के प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दूसरी बात है प्रोटेक्टिंग द अक्यूज्ड। अगर कोई भी ऑफेंस में लिमिटेशन ना हो तो अक्यूज पे केस कभी भी फाइल हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी भी। इसका ये मतलब है कोई भी एक एलिगेशन लगा के, कितने भी पुराने कोई एक डॉक्यूमेंट को निकाल के किसी पे केस फाइल कर देगा
और फिर अक्यूज़्ड पेपर ढूँढते रहेगा उतने साल पुराने के मैटर में खुद को डिफेंड करते हुए। इस चीज़ को रोकने के लिए स्टैट्यूट हमेशा सिविल केसेज़ में लिमिटेशन डालता है और कुछ माइनर क्रिमिनल केसेज़ में भी लिमिटेशन लगाता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वन्स द स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब्स अ टाइम लिमिट, देयर कैन बी नो डेविएशन फ्रॉम इट। द डिले कैन ओनली बी कंडोन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट और इस स्टैट्यूट में डिले सफिशिएंट कॉज़ दिखाने पे ही कंडोन होता है। तो इस केस का बेसिक टेक अवे ये है कि 30 दिन के पीरियड का कोई भी ऑटोमेटिक कंडोनेशन का प्रोविज़न नहीं है। अगर आपको कंडोनेशन कराना है, तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन लगानी होगी और उस एप्लीकेशन में सेक्शन 142 बी के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग आपको सफिशिएंट कॉज़ दिखाना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपको सेक्शन 142 क्लॉज़ बी के प्रोविज़न के प्रावधान क्लियर किए होंगे और चेक बाउंसेस के केस में 30 दिन के ऊपर अगर आपसे डिले हो जाए, इस सिचुएशन में क्या करना है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।